हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह ए टू जेड क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग देखेंगे सीटेट का मैथ का ब्रह्मास्त्र, जिसके अंतर्गत ये इस टाइप पे जो मैं इस क्लास में आप लोगों को बताऊंगा, इस टाइप में हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहीं से केवल डिजिट चेंज रहता है और सब कुछ हूबहू वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और यह निश्चित ही ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। अंतिम लक्ष्य आप लोगों का यही है। जो इसको पढ़ लिया, जान लीजिए कि पूरी समस्या का समाधान आप लोगों को मिल जाएगा। मैथ में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। मैंने पेडागोजी वाला भी सेक्शन करा दिया है और अब जो मैथ वाले पोर्शन में जो 15 नंबर का पोर्शन होता है, उसमें रीजनिंग टाइप के जो मैथ होते हैं, जैसे पैटर्न पहचानना, जैसे आदि, अभी आप लोगों को सारी चीजें यहां पे मिलेंगी। तो वो सारी चीजें जिस भी टाइप से क्वेश्चन पूछी जाती हैं, वो सारी चीजें मैं यहां लेकर के आया हूं और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। बस इतना ही देख लीजिएगा, केवल पैटर्न वही रहेगा, केवल डिजिट चेंज रहेगा। तो आप लोग देखिएगा, हूबहू सवाल आप लोगों को वही पूछे जाने वाला है। तो बस ध्यान से देखते रहिएगा और एक एक चीज बस देखते रहिए और लगाते रहिए, समझते रहिएगा। बहुत ही आसानी से, बहुत छोटा छोटा सवाल है, लेकिन लोग इसमें गलती कर जाते हैं। कैसे गलती कर जाते हैं, कहां गलती कर जाते हैं, सारी बातें हम लोग आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग बस बने रहिएगा इस क्लास में, ठीक है। आइए देखते हैं पहला टाइप। पहले टाइप में क्या है, देखिए, लैंग्वेज इसका चेंज करके पूछता है। जैसे ये दिया है सार्वगुणज। सार्वगुणज को चाहे आप इंग्लिश देखिए चाहे हिंदी देखिए, आप नहीं समझ पाएंगे सीटेट की भाषा में ये क्या होता है। लेकिन यही अगर एलसीएम एचसीएफ दे दे, समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, ये दे दे तो सभी लोग समझ पाएंगे। लेकिन जब सार्वगुणज करके देखता है तो लोग इसमें फंस जाते हैं। इसीलिए इसके लैंग्वेज पे जाइएगा, ठीक है। पहला टाइप है सार्वगुणज करके। आइए इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया है 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणज का अंतर पूछा हुआ है, ठीक है। सार्वगुणज होता क्या है, जब सबसे छोटे सार्वगुणज की बात करें तो सबसे छोटे सार्वगुणज की बात करें तो हम उसमें क्या कर देते हैं, सबसे छोटा सार्वगुणज क्या होता है, एलसीएम होता है, ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक। एलसीएम सबसे छोटा सार्वगुणज, सबसे छोटा। और अगर सबसे बड़ा सार्वगुणज की बात कर रहे हैं तो वो क्या होता है, एचसीएफ होता है, ठीक है। एचसीएफ होता है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, ठीक। बस और कुछ नहीं करना। सार्वगुणज का मतलब जान लीजिए कि एलसीएम और एचसीएफ। सबसे छोटा पूछे तो एलसीएम, सबसे बड़ा पूछे तो एचसीएफ। अब संख्या क्या है, 5, 10, 35, ये 3 संख्याएं हैं। अब इसका सबसे पहले क्या निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। तो ये तो केवल लगाने के लिए है, लेकिन एलसीएम केवल वैसे निकालना रहे तो आदमी को देखते ही मालूम चल जाएगा कि 70 इसका एलसीएम आएगा। लेकिन निकालते कैसे हैं, बस देख लीजिए। 5 से भाग देंगे, 1, 2, 7। अब कोई संख्या कटने वाली नहीं है तो 5 दूना 10, 7 70। 70 इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया, एलसीएम हो गया। और क्या पूछा है, एचसीएफ का अंतर, सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणज का अंतर पूछा है। तो एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे यह सभी संख्याएं क्या हो, विभाज्य हो जाए। तो 5 ऐसी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जो जिससे ये सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, विभाज्य हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 5। अब इन दोनों का अंतर पूछा है तो 70 में से 5 गया, 65 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया पहला टाइप, पहला क्वेश्चन। अब आइए देखते हैं अगला क्या दिया हुआ है। अगला टाइप है गुणनखंड। गुणनखंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही
अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा, बस ध्यान से देखते रहिएगा। गुणनखंड क्या है, कैसे इस पे सवाल पूछे जाते हैं, कई टाइप होता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है उसी को हम लोग आज करने वाले हैं। ये कम समय में आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के पास मैटर पहुंच जाए, बस इस क्लास का यही उद्देश्य है। ज्ञानी बनाना इस क्लास का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है, सिर्फ मात्र एक यही उद्देश्य है, कम समय में ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को क्वेश्चन दे दिया जाए, ये कि जिससे आप लोगों का एग्जाम, जिनका एग्जाम पहले है वो अच्छे से कर पाए। ठीक है, जो बाद में है वो तो अपना रिवीजन करते रहेंगे, लेकिन जिनका पहले एग्जाम है वो अच्छे से इसको कर पाए। तो देखिए गुणनखंड में, गुणनखंड क्या होता है, ये सारी बातें हम लोग आज देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल कितना होता है। यही क्वेश्चन सेम डिजिट के साथ कई बार पूछा हुआ था पिछली बार ऑनलाइन के एग्जाम में। कई लोगों के सेट में यही सेम डिजिट के साथ यही क्वेश्चन मिला था। तो बड़े ध्यान से देखिएगा कि ये योगफल कैसे निकालते हैं, गुणनखंडों का योगफल कैसे निकालते हैं। तो जो भी संख्या दिया है, कितना दिया है, 100 दिया है, तो जो भी संख्या दिया है पहले हम लोग इसका क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। ठीक, तो गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, अब ये कितना आ गया, 2 की पावर 2 और गुणे 5 की पावर 2। गुणनखंडों का योग निकालने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। जितनी संख्याएं हैं उतना ब्रैकेट क्या कीजिए, उतना ब्रैकेट लीजिए। जितनी संख्याएं हैं उतना ब्रैकेट। ठीक, कुछ नहीं करना है, जितनी संख्या मतलब जितने प्रकार की संख्याएं, और रहती 7 रहता एक और ले लेते, 3 रहता एक और ले लेते। ठीक, जितनी प्रकार की संख्याएं हैं उतना क्या करेंगे, ब्रैकेट ले लेंगे। ठीक, अब इसके पावर पर जितना है 0 से लेकर के उस पावर तक उस संख्या को लिखिए। जैसे नहीं समझ में आया होगा लैंग्वेज से, देखिए 2 की पावर 2 तक है तो पहले हम लिखेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, फिर प्लस 2 की पावर 2। ठीक, 2 तक है तो ये 3 बार हो गया। 0 से शुरू करेंगे, जितनी बार पावर दिया रहेगा उतनी बार हम लोग लिखेंगे। अब यही काम 5 वाले में यानी दूसरी संख्या वाले में भी करना है। कैसे कि 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, यही लगा देना है, दोनों का गुणा कर देना है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वही निकल के आ जाएगा। 2 की पावर 0 का मतलब होता है किसी भी संख्या की पावर 0 का मतलब 1 होता है। चाहे वो कितना हो, बड़ी से बड़ी संख्या हो, कितना हो छोटी से छोटी संख्या हो, किसी भी संख्या के पावर पर 0 अगर लगा है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। इतनी बात ध्यान रखिएगा। तो इसका मान हो गया 1, 2 की पावर 1 का मान कितना होता है, 2 होता है, और 2 की पावर 2 का मान कितना होता है, 4 होता है। तो 4 2 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 गुणे, ब्रैकेट है यहाँ पे गुणे का निशान छिपा हुआ है, और 5 की पावर 0 का मतलब 1, 5 की पावर 1 का मतलब हो गया 5, और 5 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया, 25 हो गया। तो 25 5 30, 1 31, 7 गुणे 31। अब 7 गुणे 31 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 1 कम 7, 7 त्रिका 21, 217 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, राइट आंसर है 217। ठीक है, अब आइए, ये तो समझ में आ गया कि गुणनखंड वाला योगफल कैसे हम लोग निकालते हैं। अब अगला टाइप है पैटर्न का। पैटर्न पहचानना है। पैटर्न पहचानना बहुत ही आसान होता है, बस थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना रहता है। जो दिया रहता है ये समझ लीजिए कि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें गुणा करना ही नहीं है। जो आप लोगों को क्वेश्चन ये दिख रहा है इसमें गुणा करना ही नहीं है। जो 2 लाइन दिया हुआ है, 3 लाइन दिया हुआ है, 3 गुणा करके दिया हुआ है, तो चौथा गुणा हमें करना है, तो इसमें गुणा करना ही नहीं है। पहले में देखिए क्या दिया है, 1 गुणे 1, 1 गुणे 1 वो तो चलिए सिंपल है, 1 हो गया। लेकिन 11 गुणे 11, 11 गुणे 11 करेंगे तो निश्चित ही 121 आएगा, जाहिर सी बात है। लेकिन ये एक पैटर्न है। कैसे, 2 बार 1 आया है, 2 बार 1 आया है तो पहले 1 लिया है, फिर 2 लिया है, फिर क्या हो गया है, 1 हो गया है। ठीक, समझिएगा। 3 बार यही 1 आया है, अगली लाइन में 3 बार 1 आया है, तो उसमें क्या किया है, 1 लिया है, फिर 2 लिया है, फिर 3 लिया है, फिर उल्टा हो गया है 2
1। ठीक है, यानी जितनी बार क्या हो वो संख्या आए, जितनी बार वो रिपीटेशन हो उतनी बार हम 1 से लगाए उतना तक लिखेंगे, फिर रिवर्स आ जाएंगे। जैसे ये अंतिम लाइन में कितना बार 5 दिया, कितनी बार 1 दिया हो, 5 बार 1 दिया हुआ है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 2 3 4 और 5 बार 1 दिया है तो 5 तक लिख दिए लगातार, और फिर उल्टा लिख देंगे क्या 4 3 2 1। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ये ऐसे ही देता है पैटर्न का क्वेश्चन, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया पैटर्न का क्वेश्चन। अब आइए देखते हैं गुणा से संबंधित क्वेश्चन की गुणे पे कैसे क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 7 5 9 यानी 3759 गुणे 9573 के गुणनफल में दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल पूछा है, कितना हुआ। किसका किसका पूछा है बस ये ध्यान दीजिए, पूरा क्वेश्चन लगाना ही नहीं है इसमें। ठीक है, इकाई का और दहाई का जो भी मान आए इस संख्या को गुणा करके उसके इकाई और दहाई का योगफल पूछा है। तो जब इकाई और दहाई का योगफल पूछा है तो क्यों ना हम केवल इकाई और दहाई की ही संख्याओं को लेकर के गुणा करें। तो केवल हम दहाई और इकाई की संख्याओं को लेकर के गुणा करते हैं, यानी 59 और गुणे कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा। अब इसी को लेकर के हम गुणा कर देंगे क्योंकि इकाई और दहाई का 2 ही अंकों का हमें योगफल पूछा हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा 27 2 15 17 63 6 35 41। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 7 7 3 10 0। आगे जाना ही नहीं है लेकिन फिर भी लिख दीजिए। ये क्या हो गया हमारा, क्या मिलके आ गया इकाई का संख्या और 0 क्या है दहाई का संख्या, और इन दोनों का योगफल पूछा है यानी 0 + 7 ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है राइट आंसर है। ठीक, आइए गुणे पे एक और क्वेश्चन देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए ये सिर्फ कैलकुलेशन है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, बस कैलकुलेशन है। इसमें दिया हुआ है संख्या गुणनफल 1109 गुणे 505 में कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि ये संख्या 50 50 50 प्राप्त हो। दरअसल ये 50 50 50 नहीं लिखा है, लेकिन मैं सहूलियत के नाते ही ऐसा पढ़ दिया हूं। ठीक है, 50 50 50 इतना प्राप्त हो, इनका गुणनफल करके गुणा करके इनके गुणनफल में से कितना घटाया जाए कि ये प्राप्त हो जाए। अब सबसे पहली बात इसका गुणा देखेंगे कि इसका गुणा कैसे होता है। ठीक, बस यही मेन है कि गुणा करना है। ये आप लोगों से इतने अंक का गुणा करवाना चाह रहा है, बाकी और कुछ नहीं, घटाना तो सबको आता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं गुणा। संख्या क्या दिया हुआ है 1109 गुणे 505 1109 गुणे 505 ये दिया हुआ है संख्या। अब इसमें गुणा करना है, कैसे करेंगे। 1111 के नीचे 505 लिख के वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसको हम थोड़ा तोड़ लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। कैसे, गुणे, इसको क्या हम लिख सकते हैं 500 + 5 इतना लिख सकते हैं। ये दोनों बातें एक ही हुआ, 505 को और 500 + 5 दोनों बातें एक ही हुआ। अब इसमें इसका गुणा करेंगे, ये आसान हो जाएगा थोड़ा सा इस हिसाब से, यानी इसके हिसाब से थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। 1109 में अगर हम 500 का गुणा करते हैं फिर ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। 1109 में यदि हम 500 का पहले गुणा करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 11 × 5 = 5545। ये कितना हो जाएगा 00 + 1109 में फिर 5 का गुणा करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 5545। अब दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, यानी 5545। ठीक, ये कितना हो जाएगा 45 55 55 00 और ये
56। अब इस संख्या में से कह रहा है कितना घटाने के लिए, 50 50 50, ये इतना घटाने के लिए कह रहा है। तो इसको घटाते हैं, यहां पे 5 में से 0 जब 5, 4 है, हासिल लेगा 14, 9, यहां पे 9 बचा, 0 था ये इससे हासिल लिया था, घटाना तो सबको आता होगा। 9 है, ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहां भी 9 है, 9 में से 5 जा 4 हो जाएगा, यहां 5 है, 5 में से 0 जा ये हो जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक, 54,995, 54,995 ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, आप बस बने रहिए क्लास तक, इसी पैटर्न पर सब कुछ आता है, बाकी इससे अलग कुछ भी नहीं आता है। ठीक, इससे अलग कुछ भी नहीं आता है, ये जितने भी टाइप यहाँ पे कराए जा रहे हैं इससे अलग कुछ भी नहीं आता है, बस आप लोग बने रहिए। अगला क्वेश्चन दिया है वर्ग से संबंधित। वर्ग में बस 2 चीजें ही जाननी रहती हैं, वर्ग में केवल 2 चीजें ही जाननी रहती हैं। क्या, एक वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। ठीक, इसीलिए वर्ग के अगर क्षेत्रफल की बात करता है कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, यानी अगर एक भुजा का मान a है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, a² हो जाएगा। और वर्ग के यदि परिमाप की बात करता है तो 4a क्या हो जाता है, परिमाप हो जाता है। एक भुजा यदि a है तो परिमाप क्या हो जाता है, 4a हो जाता है। यही दोनों बात वर्ग में जाननी रहती है। ठीक है, अब आइए इस पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इस पे ये दिया है कि एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, एक ये वर्ग है, इसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितने गुना हो जाएगा, यानी यही वर्ग को कह रहा है कि ये 20 सेंटीमीटर कर दिया जाए, 10 की जगह 20 कर दिया जाए। वर्ग नहीं लग रहा, 10 की जगह क्या कर दिया जाए, 20 कर दिया जाए। ठीक है, अब लग रहा है 10 की जगह 20 कर दिया जाए तो वो पूछ रहा है कि परिमाप क्या होगा। 10 था तो 4a कितना हो जाएगा, 40, और 20 है तो 4a यानी 4 गुणे 20 तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ये इससे कितना है, इंटू 2 यानी 2 गुना है। तो आंसर क्या निकल के आएगा, यदि वर्ग की एक भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो इसके परिमाप भी क्या हो जाएंगे, 2 गुना हो जाएंगे। ठीक है, तो नया परिमाप कितने गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये तो हो गया वर्ग पे क्वेश्चन। वर्ग पे इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आता है, बस ये दोनों चीजें जान लीजिए कि इस अगर क्षेत्रफल पूछे तो स्क्वायर करना है, परिमाप पूछे तो क्या करना है, 4a होता है परिमाप का सूत्र होता है। अब अगला टाइप है रेलगाड़ी से संबंधित। रेलगाड़ी पे हर साल हर शिफ्ट में क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे आप पुराना पेपर उठा के देख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। और चूंकि रेलगाड़ी का समय हमारे ये घड़ी से बिल्कुल ही अलग होता है, इसलिए ये फंसने वाला क्वेश्चन होता है। बहुत लोग आसानी से कर लेते हैं, बहुत लोग इसमें फंस जाते हैं, रात का दिन दिन का रात समझ लेते हैं। तो कैसे इसको करना है बस ध्यान से देखते रहिएगा। बस आप 2 चीजें इसमें भी जान लीजिए, वो 2 चीजें क्या हैं कि हमेशा रेलगाड़ी वाले समय में 24 तक वो बजता है। ठीक, यानी 12 के बाद फिर से 1 2 3 4 रिपीटेशन नहीं होता है, 12 के बाद 13 14 15 16 तक 24 तक ये जाता है। पहली बात ये हो गया। और दूसरी बात कि जो 13 14 15 ये शुरू होता है, ये दिन में शुरू होता है, यानी दोपहर का जब 12 बजता है तो जब फिर 1 बजने को होता है, हम लोग देखते हैं कि 1 बज गया तो रेलगाड़ी वाले समय में वो 1 नहीं वो 13 बजता है। ठीक, और जब रात में हम लोग देखते हैं कि 11 बज गया और 12 बज गया तो वो रात में रेलगाड़ी वाले समय में क्या होता है, 23 बजता है, 24 बजता है। बस इतनी सी बात है कि 24 कब बजता है, रात वाले में, और 13 14 कब होता है, दिन वाले में। बस इतनी सी बात इसमें समझनी रहती है। तो क्वेश्चन दिया है कि हैदराबाद से शुक्रवार को समय 13:15 पर, 13 कब बजेगा, 13 बजेगा दिन में, 1:15 पे। 13 कब हो गया, 1:15 पे। AM PM से आप समझ सकते हैं। 12 बजे के बाद उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, PM हो जाएगा। बस
ठीक, एम पीएम नहीं भी करेंगे तो भी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से लगेगा। बस ध्यान से देखिए, 13:15 कह रहा है और फिर शनिवार को बेंगलुरु में 7:30 पे। ओरली अगर हम देखें तो 13 यानी आज दोपहर से 1:15 पे कोई गाड़ी वहां से चली है और फिर शाम हुआ, रात हुआ, फिर सुबह हुआ। रात में 24 बजा यानी 12 बजा, फिर 1 2 3 4 ऐसे करके फिर सुबह के 7:30 बज गए हैं। तो वही पूछ रहा है कितने घंटे हुए हैं। कुछ नहीं करना है, यहां से आएंगे तो फिर 1 घंटा करेंगे, 2:15 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा 2:15, फिर 1 घंटा करेंगे 3, 1 घंटा करेंगे 4, 1 घंटा करेंगे 5, 1 घंटा करेंगे 6, 1 घंटा और करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7:15। बस इतना देखिए कितना किए हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा और ये 6 घंटा। 6 घंटा में शाम के कितना हो गया 7:15 हमारा बज गया है। अब शाम के 7:15 पे 12 घंटा जब जोड़ेंगे तो सुबह का क्या हो जाएगा 7:15 हो जाएगा। सुबह का 7:15 हो जाएगा। ये बस माइंड में सोचने वाली बात है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ये लिखने उठने वाली कोई बात है ही नहीं। ठीक है, शाम के 7:15 से 12 घंटा जोड़ेंगे तो सुबह के 7:15 हो जाएगा। तो 6 घंटा यहां तक हुआ, 6 + 12 कितना हो जाएगा 18 घंटा। और 18 घंटा में ये कितना बज गया 7:15 सुबह हो गया। और समय हमारा क्या दिया है 7:30, यानी 18 में 15 मिनट और जोड़ देंगे तो ये 7:30 हो जाएगा। तो 18 घंटा 15 मिनट कुल कितना टोटल समय लगा। यही हमसे पूछ रहा है कि यात्रा में कितना समय लगा, तो 18 घंटा 15 मिनट। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कुछ भी नहीं करना, सेम यही क्वेश्चन आता है। बस इसमें क्या फर्क समझना रहता है कि 13 कब बज रहा है, 24 कब बज रहा है, 23 कब बज रहा है। ठीक है, जो हम बताए हैं उसको केवल ध्यान रखिएगा, बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन हल हो जाता है। ठीक, अब आइए अगला देखते हैं, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। दो चीजें होती हैं, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि प्लेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है। कंफ्यूजन हो जाता है, कुछ नहीं कंफ्यूजन हो जाएगा। आपका चेहरा अगर आप शीशे में भी देखें, कहीं भी देखें, पानी में देखें, कहीं भी देखें, किसी भी शीशे में देखें, आपका चेहरा बदलने वाला नहीं है। जो आपका चेहरा है वही चेहरा रहेगा, कहीं भी कोई भी परिवर्तन उसमें नहीं देखने को मिलेगा। तो फेस वैल्यू, फेस मतलब चेहरा, तो चेहरा आपका क्या होता है वही होता है, बदलने वाला होता नहीं है। तो अगर कहीं भी फेस वैल्यू की बात करें तो वो संख्या, जिस संख्या को वो कह रहा है वही संख्या हो जाएगी। यानी कोई डिजिट दे दिया है 1 2 3 4 5 6, कोई भी डिजिट दे दिया है कि मान लीजिए दे दिया कि 3 का फेस वैल्यू कितना होगा। ठीक, तो फेस वैल्यू हमेशा वही संख्या होती है, यानी 3 का फेस वैल्यू 3 होता है। ठीक, और स्थानीय मान की बात करें, प्लेस वैल्यू की बात करें, तो जिस भी अंक पर वो होगा, जिस भी अंक पर वो संख्या होगी उस अंक को हम लिखेंगे और उसके बाद जितने भी डिजिट रहेंगे उतना जीरो हम क्या करेंगे उतार देंगे। और यदि, चूंकि ये जो मैं बताने जा रहा हूं वो अगले क्वेश्चन में आ जाएगा, लेकिन यहीं पे सुन लीजिए, यदि संख्या दशमलव में रहे, यदि संख्या दशमलव में रहे और किसी भी संख्या के दशमलव के बाद वाले संख्या का अगर स्थानीय मान पूछ रहा है, 5 का स्थानीय मान इसमें पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, उस संख्या को लिखना है, बटे करना है, जितने डिजिट दशमलव के जितने अंक पे वो संख्या है उतना जीरो क्या करेंगे 1 के बाद लगाएंगे। यानी दशमलव के नीचे 1 और जितने नंबर पे वो संख्या है, 5 कितने नंबर पे है 1 2, दूसरे नंबर पे है तो 2 जीरो लगा देंगे। ये अगले क्वेश्चन में आप लोगों को मिल जाएगा। बहरहाल ये क्वेश्चन देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में दिया हुआ है क्वेश्चन 29,503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 के अंकित मान में अंतर क्या है, अंतर पूछ रहा है इन दोनों के। अब पहला दिया 29,503, 29,503 में 29,503 इसमें पूछ रहा है 5 का स्थानीय मान, तो क्या होगा, ये संख्या वही उतर गई, जितनी आगे आगे संख्याएं हैं डबल जीरो, 2 संख्याएं हैं तो 2 जीरो हो गया। 32,071, 32,071, ठीक है, कुछ नहीं करना है,
किसका पूछा है? 7 का पूछा है, तो 7 यही उतर जाएगा। इसके आगे 0 पीछे 0 कुछ भी नहीं लगाना है। अब इसमें पूछ रहा है 500 और 7 में क्या अंतर है, तो 500 में से 7 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 493 हमारा क्या निकल के आ जाएगा? राइट आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक, समझ में आ गई बात? क्यों नहीं समझ में आएगी? मैथ किससे आप लोग पढ़ रहे हैं, निश्चित ही समझ में आएगा। इतने अच्छे तरीके से इतना धीरे धीरे कौन समझाएगा? लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन लाते हैं और बस अपने सॉल्व करके आगे निकल जाते हैं, लेकिन आप लोगों को एक एक चीज यहां पे बताई जा रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, दशमलव वाला आ गया। ये डिजिट कितना दिया है? 68.375 में किसका मान पूछ रहा है? 5 का स्थानीय मान पूछ रहा है। हमने क्या बताया कि दशमलव के बाद जिस भी संख्या पर वो संख्या रहती है, बटे में क्या करते हैं? दशमलव के नीचे 1 लिखते हैं और जितने स्थान पे वो संख्या है उतना 0 कर देते हैं। तीसरे स्थान पे है तो 3 0, दूसरे स्थान पे रहता तो 2 0, यानी 5/1000 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। एक मिनट रुकिए, जरा पानी पी लें। अब अगला देखते हैं टाइप कोड। कोड से हर साल हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछता है। बस देखिएगा कि कौन सा कैसे कोड होता है। अगर हम न्यून कोड की बात करें तो न्यून कोड क्या होता है? न्यून कोड क्या होता है? 0 अंश से अधिक, 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम, 90 अंश से कम। ये क्या होता है? ये क्या होता है? न्यून कोड होता है, यानी 0 और 90 के बीच में। ठीक है, 0 और 90 के बीच में क्या होता है? न्यून कोड होता है। ठीक, न्यून कोड होता है। और वहीं अगर हम सम कोड की बात करें तो 90 अंश का कोड हमारा क्या कहलाता है? सम कोड कहलाता है। ठीक है, 90 अंश का कोड हमारा क्या कहलाता है? सम कोड कहलाता है। ठीक, और वहीं अधिक कोड की बात करें कि अधिक कोड कौन सा होता है, तो अधिक कोड में ऐसे समझिए कि न्यून कोड की बात करें तो ये तो हो गया न्यून कोड, सम कोड ये तो हो गया सम कोड सीधा वाला, और अधिक कोड क्या होता है? 90 अंश से अधिक और 180 से कम, ये क्या होता है? हमारा अधिक कोड होता है। ठीक, और वहीं रिज कोड की बात करें तो रिज कोड क्या होता है? 180 अंश के कोड को क्या कहते हैं? रिज कोड कहते हैं। ठीक है, ये पूरा क्या है? रिज कोड है। ठीक, ये तो हो गई 4 चीजें, न्यून कोड, सम कोड, अधिक कोड, रिज कोड, ये 4 चीजें हो गई। और 2 कोड और बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर क्वेश्चन पूछता है। इस पे पूछे या ना पूछे उस पे जरूर पूछता है। क्या होता है वो होता है एक पूरक कोड और समपूरक कोड। ठीक है, पूरक और समपूरक। पूरक को एक और कोड कहते हैं कोटि पूरक कोड। ठीक, तो कोटि पूरक कोड क्या होता है? कोटि पूरक की अगर हम बात करें कि कोटि पूरक क्या होता है? ऐसे 2 कोड़ों का योग जिनका मान 90 होता है तो वो क्या कहलाते हैं? कोटि पूरक कहलाते हैं। ऐसे 2 कोड़ों का योग जिनका मान क्या हो? 90 अंश हो, तो वो क्या कहलाते हैं? कोटि पूरक कहलाते हैं। और वहीं यदि हम समपूरक की बात करें कि समपूरक कोड कौन से होते हैं, तो ऐसे 2 कोड़ों का योग जिनका मान 180 अंश हो, ऐसे कोड क्या कहलाते हैं? ऐसे कोड क्या कहलाते हैं? समपूरक कोड कहलाते हैं। ये तो हो गई 6 प्रकार की कोड है। क्या एक बार और रिवाइज कर लेते हैं? न्यून कोड इसके बीच में, सम कोड सीधा लाइन, ठीक, अधिक कोड इसके बीच में, ये कितना होता है? ये 90 होता है, ये 0 होता है, ये 270 होता है, ये कितना होता है? 360 होता है। ठीक है,
सॉरी, ये 180 होता है, ये 270 होता है, और ये कितना होता है, ये 0 या 360 होता है। ठीक, तो यही देखिएगा कि ये कितना होता है, ये न्यून कोड 0 से 90 के बीच में सीधा है, तो सम कोड ये अगर यहां पे है 90 और 180 के बीच में है तो ये क्या कहलाता है, अधिक कोड। और 0 से यानी ये पूरा क्या हो जाता है, ये पूरा क्या हो जाता है, 180 अंश हो जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, रिज कोड कहते हैं। ठीक है, रिज कोड। और वहीं कोटि पूरक क्या होता है, दो कोड़ों का योग 90, और सम पूरक क्या होता है, दो कोड़ों का योग 180। तो ये क्या हो गया, कोड हो गया। ठीक, अब इसमें यही लैंग्वेज में घुमा घुमा के इस पे क्वेश्चन पूछता है। ठीक, दो कोड दे देगा और फिर उस एक कोड देता है, फिर पूछ लेता है कि इसका संपूरक कोड क्या होता है, क्या होगा, इसका कोटि पूरक कोड क्या होगा। बस ऐसे क्वेश्चन नॉर्मल पूछता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि इस पे कैसा क्वेश्चन एक है, 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या कितनी है। लैंग्वेज को समझिए, चार समकोण, यानी समकोण कितना होता है, 90 अंश प्लस कितना, 2/3 यानी 2/3 समकोण का योग पूछ रहा है। ठीक है, इसका योग पूछ रहा है, कितना हुआ, 9 चौका 36, 360 प्लस 3 से ये 30, 30 दूना 6, 360 प्लस 60, ये कितना हो जाएगा, 420 डिग्री। तो ये 420 डिग्री हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, अब आइए मापन वाला क्वेश्चन देखते हैं कि मापन पे कैसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ये तो हो गई कोड की बात। अब मापन पे देखते हैं कि मापन पे कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। मापन में ये आप लोगों को चित्र दिख रहा होगा, इस चित्र से क्या समझ रहे हैं, इस चित्र से बस एक चीज आप लोग समझिए कि इस चित्र में क्या दिया हुआ है। पहले दिया हुआ है मिली सेंटी डेसी, मिली सेंटी डेसी, मिली सेंटी डेसी, और फिर दिया हुआ लीटर मीटर ग्राम, लीटर मीटर ग्राम। ठीक, आगे दिया हुआ है डेका हेक्टा किलो, डेका हेक्टा किलो। ये चित्र आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अगर किलो से हम मिली की तरफ आते हैं, किलो से मिली की तरफ आते हैं, यानी राइट साइड से लेफ्ट की तरफ आते हैं, तो वो क्या होता है, वो होता है गुणा। ध्यान रखिएगा, राइट से लेफ्ट गुणा और लेफ्ट से राइट क्या होता है, भाग होता है। यानी इधर से इधर जाएंगे तो ये क्या होगा, भाग होगा इस चित्र के अकॉर्डिंग, बाकी कुछ नहीं। और इधर से इधर आएंगे तो ये क्या होगा, गुणा होगा। ठीक है, बस इतना समझ लीजिए। अब अब इस चित्र के अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्या होता है इसका मतलब। अब यदि दिया रहे कि 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम, तो अब इस चित्र के अकॉर्डिंग मैंने क्या कहा कि इधर आएंगे तो गुणा होगा 1 किलोग्राम। ठीक, 1 किलोग्राम से इधर आएंगे हेक्टा मिलेगा, फिर आएंगे डेका मिलेगा, फिर आएंगे ग्राम मिलेगा। तो हमने क्या कहा, इधर आएंगे तो गुणा, 10 का गुणा 10 का गुणा 10 का गुणा, 10 दहम 100 दहम 1000 ग्राम। सिंपल, कुछ भी नहीं करना है। ठीक, ये हो गया हमारा 1000 ग्राम। वहीं अगर लिख दे 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर, 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर, तो मीटर तीसरे स्थान पे है, तो फिर 10 10 10 हमारा क्या हो जाएगा, 1000 मीटर हो जाएगा। वही प्रक्रिया इधर से उधर जाए तो फिर क्या करेंगे, मिली सेंटी डेसी मीटर। अगर वहीं 1 सेंटीमीटर बराबर, 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, तो देखिए दूसरे स्थान पे क्या है, सेंटी दिया हुआ है, तो 10 गुणे 10, तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। देख रहे होंगे कि इधर से राइट से लेफ्ट आ रहे हैं तो गुणा हो रहा है, और इधर से उधर जाएंगे तो भाग होगा। अगले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन से समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस पे क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सही नहीं है। अब ध्यान से देखिए कौन सा सही नहीं है। ठीक, पहला दिया हुआ है 1 मिली बराबर 0.1 सेंटीमीटर। अब देखिए पहला मिली है तो मिली है पहला, फिर सेंटी है तो 1 बटा क्या हो जाएगा, हमने कहा भाग देना है तो 1/10 हो जाएगा। 1/10 का मान होता है 0.1, 0.1। तो पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, क्या सही नहीं है, तो पहला तो सही है। दूसरा दिया है 3 लीटर 30 मिलीलीटर बराबर 300 मिलीलीटर। अब ये बिना लगाए सोच के देखिए कि ये क्या सही है। जब 30 मिलीलीटर दे दिया, आगे फिर मिलीलीटर ही दिया है, वो भी केवल 300 ही दिया है, तो ये सही होगा? नहीं सही होगा। 3 लीटर का मान ही कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा मिलीलीटर में। तो 3000 कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए, जबकि दिया कितना है, 300 दिया है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नहीं पूछा है क्वेश्चन में, इसको ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 राइट आंसर। 1 पैसा बराबर कितना होता है, 1/100। पैसा को रुपया मत लेंगे, 1/100, 1/100 का मान 0.01। ठीक, ये भी सही है। 1 और आधा दर्जन, 1 दर्जन में 12, आधा दर्जन में 6, 12 6 18। ठीक है, तो ये भी सही है। अब आइए अगला देखते हैं कि अगले में क्या कह रहा है। अगला दिया हुआ है शेषफलों का गुणनफल। इनके शेषफलों का गुणनफल निकालना है। तो कैसे क्या करेंगे, जितना संख्या दिया है पहले इसमें भाग देते हैं। 19,009 भागा 11, 2 भाग दिया हुआ है, पहले हम करते हैं। 11 एकम 11, 8 0, 11 सते 77, 3 0, 11 दूनी 22, 8 89, 11 बट्ठे 88। ये कितना आ गया, एक शेषफल हो गया। ठीक है, अब दूसरा वहीं पे करते हैं। दूसरा करते हैं, क्या दिया हुआ है, 90 90 90 90 में 11, 11/88, 11/88। कुछ नहीं करना है इसमें, केवल भाग देना है। 2 29, 11 दूनी 22, 7 70, 11 छक्के 66। यहाँ कितना बच गया, 4 बच गया। 4 और 1, 4 और 1 इनका गुणनफल पूछा है, तो 4 गुणे 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, जो पूछा था केवल वही हमने किया है यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं अपने मन से। ठीक है भाई, शेषफल का गुणा करने के लिए हमको भाग तो लगाना ही पड़ेगा, शेषफल कितना बच रहा है। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि राहुल के पास 5 दर्जन टॉफियां हैं। 5 दर्जन, 1 दर्जन में कितना, 12, तो 12 पंजे 60। जो कह रहा है लिखते चलिए। 5 दर्जन टॉफियां हैं, उसने इनका 1/3 भाग, 1/3 कितना हो जाएगा, 1/3 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 20 तो दे दिया आशा को। 2/5 भाग, 2/5, 60 का 2/5 कितना हो जाएगा, 5 12 दूना 24, 24 तो दे दिया सोनम को। सोनम 1/12, 12 पंजे 60, और 5 किसको दे दिया, हीना को दे दिया। ठीक, तीनों लड़कियों को दे दिया, आशा सोनम हीना, आशा सोनम हीना, ये तीनों दे दिया। जोड़ेंगे कितना हो गया, 49। 20 5 25 24, 49 टाफी दे दिया। 60 टाफी इसके पास था, अभी भी इसके पास कितना टाफी बचा है, यही टोटल संख्या पूछ रहा है। तो 11 टाफी इसके पास बचा है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो नहीं समझ में आएगा कमेंट करिएगा, मैं फिर से इसको दोबारा समझा दूंगा। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन जो लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था सीटेट का ऑफलाइन, उसमें ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ था, बहुत लोग फंस गए थे। क्या क्वेश्चन दिया हुआ था, अभी उसकी बात करते हैं। पहले ये इस क्वेश्चन को लगाते हैं। 19,000 प्लस 1900, सैकड़ा मतलब 100 प्लस 19 इकाई किसके बराबर है। ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ, 19,000। कुछ नहीं करना है, जो दिया हुआ है उसी को लिख लेना है। 19,000, 1900
और 19 इकाई क्या हो जाएगा 9 1 9 0 2 20 919 ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और जो लास्ट टाइम ऑफलाइन एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, हर साल पूछता है इस पैटर्न पे, हर साल पूछता है, क्या दिया हुआ था कि 11,1111 का मान लिखने के लिए दिया हुआ था कि 11,1111 पहला ही ऑप्शन क्या दिया हुआ था 11 11 11 ये पहला ऑप्शन दिया हुआ था। और बहुत लोग क्या किए कि 11,1111 ठीक है, समझ ही नहीं पाए, फिर जाके दूसरे ऑप्शन में ये दिया हुआ था। ठीक है, ये जो भी हो 11 11 11 ये दिया हुआ था। ठीक, तो बहुत लोग इसको समझ ही नहीं पाए, जबकि हमारा क्या हो जाएगा अलग ही कुछ हो जाएगा। ठीक, 11,1111 अरे 1100 दे दिया तो 1100 को 1000 में यदि बदलेंगे तो वो कितना हो जाएगा 1100 हो जाएगा। तो बहुत लोग उसमें फंस गए थे, पहला ही ऑप्शन सभी लोग लगा दिए थे। अगला देखिए क्या दिया हुआ है, यदि 112 इकाई प्लस 12,000 बराबर इतना प्लस डॉट 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 दहाई, यानी 10 में वो अगर x मानते हैं तो 10x हो जाएगा। देखिए कैसे 12,000 और कितना दिया हुआ है 112 112। ठीक है, ये तो दिया हुआ है प्लस 2 1 1 2 1। ठीक है, ये संख्या दिया हुआ है 12,112 और ये पूछ रहा है कि ये बराबर कितने है 11,012 के। तो 11,012 इसमें डायरेक्ट हम लोग घटा लेते हैं, 11,012 घटा लेते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये भी 0 1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, ये कट जाएगा 1100 हो गया। और वही पूछ रहा है कि बराबर इसके इधर आया है तो ये माइनस हो गया है, इसको ध्यान रखिएगा, इधर बराबर के इधर आया तो माइनस हो गया और यहाँ पे डॉट की जगह क्या लिखेंगे x और दहाई का मतलब 10, तो ये कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। ठीक है, 10x हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, यानी x बराबर कितना आ गया 110 हमारा क्या हो गया राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये तो हो गई सारी बातें, सारा क्वेश्चन, सारा पैटर्न, जिस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जाता है सारा कुछ हम लोगों ने डाटा देखा कि क्या कैसे कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। और अगर ये ब्रह्मास्त्र, मैथ का ब्रह्मास्त्र आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथियों।